15 महीनों के अंदर करीब करीब 50 लाख रुपए कर्मचारियों के खा लिए। मैडम ने पूछा कि आप लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया गया, आप लोगों को पता है? तो मैंने खड़ा होकर बताया जी, जो मेरे दिल में दर्द था मैंने तो वही बताया था जी। मैंने इनको थोड़ा सा बताया कि सर मैडम शायद हमारी समस्या सुनने के लिए आपने बुलाया होगा। कि एक तो तनख्वाह का मामला हो गया, हाँ जी, एक आपने बताया पीएफ की समस्या है, हाँ जी। इसके साथ में ईएसआई का जो मेडिकल का जो कार्ड बनता है वो भी नहीं बना हुआ। जब मीटिंग खत्म होकर बाहर आया हमारा सुपरवाइजर और ठेकेदार, उन्होंने कहा भाई कमिश्नर साहब ने आपको नौकरी से निकाल दिया है, आप मत। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम एक स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं। हाशिए के आखिरी पायदान पे खड़े जो व्यक्ति है, जो आपके समाज में सबसे वो काम करते हैं जो आप करना पसंद नहीं करते। आप कूड़ा खिलाते हैं, वो लोग कूड़ा उठाते हैं। आप गंदगी फैलाते हो और वो सफाई करते हैं। और सफाई का काम इस दुनिया में कितना अहम है। अगर सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी तो फिर बीमारियां फैलेगी, और बीमारियां फैल जाएगी तो फिर आप लोग मरने शुरू हो जाओगे। इन सब से बचाने वाले जो व्यक्ति है वो हाशिए पे आखिरी खड़े व्यक्ति है। हमारे साथ वीरेंद्र है। वीरेंद्र कूड़े की जो गाड़ी है जो आपके घर से कूड़ा कलेक्ट करती है, आपके घर से कूड़ा कलेक्ट करने के बाद डंपिंग स्टेशन पर लेके जाती है, उसमें वो काम करते थे। लेकिन पेट भरने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिलता था। इन्होंने आवाज उठाई तो लाखों रुपए जो तनख्वाह लेने वाले जो यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर है या उसके बाद जो ठेकेदार है, उन्होंने इसको हटा दिया क्योंकि इसने अपनी तनख्वाह की मांग की थी। अब यही है कि एक ये व्यक्ति है जो तनख्वाह की मांग कर रहा है, इसको हटा दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ नगर निगम कमिश्नर है जो लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, 4 से 5 लाख रुपए उसकी इनकम होगी महीने की, सोच सकते हो। उसके बाद भ्रष्टाचार कितना वो करता होगा उस पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन अभी वीरेंद्र हमारे साथ। वीरेंद्र सर, एक बार थोड़ा सा मुझे शुरुआत से बताइए, ये शुरुआत कब से हुई आपकी और ठेकेदार की और निगम की टकराहट की? सर ऐसा है, करनी कॉर्पोरेशन को जो ठेका मिला था, ये मिला था 27/8/2024 को। 27/8/2024 से लेकर के और 5 दिन के जो मतलब 1 अगस्त यानी कि 27, 28, 29, 31 अगस्त, सितंबर के 5 दिन के पहले तो हमारी हाजिरी नहीं लगाई। 1 तारीख से हाजिरी लगानी शुरू हुई ना, 8वें महीने से। मतलब 27 को इन्होंने ठेका लिया। हाँ। आप उससे पहले कहाँ काम करते थे? उससे पहले हम 26 तक जो डिंग मैन पावर कंपनी थी उसमें मैं ड्राइवरी था, उसी पोस्ट पर। मतलब पहले और किसी का ठेका था वो खत्म हो गया। 27 तारीख से ठेका शुरू हुआ, इन्होंने ले लिया। करनी जो ग्रुप है उनका ठेका शुरू हुआ। तो 27 अगस्त से 27 अगस्त से इन्होंने हाजिरी लगाई हमारे 1 सितंबर से। 5 दिन के खा गए। एक आदमी के कम से कम 2,500 रुपए बैठते हैं जी। 2,500 रुपए। तो टोटल थे जी 130 कर्मचारी, 130 लोगों यानी 2.5 लाख से ऊपर हो गया जी। पहले आते ही इन्होंने ये काम किया। हमने जब मतलब ठेका ज्वाइन करते ही 5 दिन की खा गए जी 2.5 लाख रुपए। ये इन्होंने उसका रीजन बताया कि ये तो ट्रायल था, जबकि हमारा ट्रायल का तो मतलब कि हम तो पुराने कर्मचारी थे, ये नए आए थे। ठेकेदार नया आया है, कर्मचारी तो पुराने हैं। अब हमसे किस चीज का ट्रायल है? और 2.5 लाख रुपए गरीब आदमी के खा रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने ये बयाना मार दिया जी 2.5 लाख तो आते खा गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब 9वें महीने की सैलरी डाली 1 महीने बाद, तो उसे 5 दिन की तो थे ही नहीं। जो 9वें महीने की जो पुरानी कंपनी दे रही थी 9,500 रुपए, उससे भी कम इन्होंने 7,500, 6, 7, 5 ऐसे करके। मतलब ये 2024 की बात कर रहे हो आपकी, 7,500-8,000 रुपए डालना शुरू किया, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार 13,700 रुपए है जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्होंने नहीं दिया जी, हमने मांग की। न्यूनतम वेतन 13,700 है जी, और इन्होंने दिया 7,500-8,000 रुपए देना शुरू किया। हमने आवाज उठाई जी, हमने इनसे बात भी की। हमने कहा जी सर ये सैलरी तो आप पीछे जो कंपनी दे रही थी वो भी न्यूनतम वेतन नहीं दे रही थी, और आपने तो उसमें से और ज्यादा कटौती करती है 7,000, 7,500। इन्होंने जवाब दिया कि ये गुजरात का रेट है हमारा, पहले हमारा ठेका गुजरात में था और हमने वही रेट यहाँ दिया है, हमें नहीं पता हरियाणा में क्या रेट है। इन्होंने ये बना, तो हमने बताया इनको कि सर हरियाणा के अंदर रेट है 13,704 रुपए, ये रेट है और आपने ये देना पड़ेगा, और आप नहीं दोगे तो फिर। नहीं मालूम नहीं था या उनको या जानबूझकर? पता था जी, सब कुछ पता है। ठेकेदार बहुत बड़ी कंपनी है जी, हर जगह ठेके काम करती है, इनको पता सब होता है। लेकिन ये मिली भगत होते हैं जी अफसरों की, और इनके ये बिल्कुल ऊपर से ऑर्डर होते हैं इनके पास। एएसआई, सीएसआई और ये जो कमिश्नर तक के इनके साथ संबंध होते हैं, ये कमीशन चलता है जिनका। ये जो 4,000 रुपए पर हेड के साथ कम डालते हैं ना सैलरी, ये सब कमीशन चलता है, अफसरों तक पहुंचता है। और इसका सबूत ये है, जब 15 महीनों तक इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, पैसे हमारे कम डालते रहे, 15 महीनों बाद इनका ठेका हो गया खत्म जी। 30 नवंबर को
30 नवंबर को मैं 15 महीनों के दौरान मेरी यही लड़ाई इनके साथ रही कि आप एक तो समय पर सैलरी डाले, क्योंकि इनकी जो सैलरी हमारी डेट थी जी 7 तारीख की, हर महीने की 7 तारीख की। एक तो ये 4,000 रुपये कम डाल रहे हैं हर महीने, ऊपर से समय पे नहीं दे रहे हैं, कभी 27 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 28 तारीख, कभी 25 तारीख, यानी कि कभी भी इन्होंने रिकॉर्ड, आप देख सकते हो मेरे पास रिकॉर्ड है अपनी कॉपी का, बैंक स्टेटमेंट, उसमें कभी भी 20 तारीख से 25 तारीख से पहले सैलरी नहीं डाली इन्होंने, यानी कि 2 महीने की इकट्ठे करके 1 महीने की सैलरी डालते थे, ऐसे करते थे। हाँ जी। एक तो कम दे रहे हैं और ऊपर से फिर समय पे नहीं दे रहे, ये लड़ाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये पीएफ नहीं डाला उन्होंने 15 महीनों का। कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने पीएफ सैलरी से काट लिया, लेकिन उसके अकाउंट में जमा नहीं किया। सैलरी से पीएफ काटते रहे, हाँ, और अकाउंट में जमा नहीं किया, अकाउंट में जमा नहीं किया। तो ऐसे करके इन्होंने 15 महीनों के अंदर करीब 50 लाख रुपए कर्मचारियों के खा लिए। 15 महीने में 50 लाख 50 लाख रुपए खा लिए कर्मचारियों से। और हम जब बात करते थे तो इनका जवाब एक ही होता, देखो ये पैसे कम हम दे रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं खा रहे, ये अफसर भी खा रहे हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते पूरी तनख्वाह, अफसरों को हमें देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है मोटा। इनके सुपरवाइजर ये बात बताते थे, इनके जो इंचार्ज है मनोहर जी, वो भी यही बात बताते थे, तभी तो हमें क्या कर सकते हैं, अब हमें ऊपर भी देना पड़ता है कमीशन, सब तौर पर मुख्य रूप से हमें ये बताते थे। तो फिर हमने इसकी शिकायत, हमने सोचा चलो एक बार शिकायत करके देखते हैं। तो हमने नगर निगम कमिश्नर से इसकी शिकायत की, मैंने की, इकट्ठा करके साथियों को 2-4 को लेकर मीटिंग थी, एक सारे कर्मचारी वहाँ आए हुए थे। तो जिस दिन इनका 15 महीने का ठेका खत्म होने वाला था, उससे 4 दिन पहले ही मैंने शिकायत की थी, सर ऐसे ऐसे हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आती और एक ये हमारे पैसे कम डाल रहे हैं, हमारा पीएफ। शिकायत कैसे की? शिकायत ऐसे की थी जी कि मैडम और कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर शालिनी चैतल जी और कमिश्नर साहब, उन्होंने एक मीटिंग ली थी जी अपने इसमें कम्युनिटी सेंटर 13 में 27 नवंबर को, ये ठेका खत्म होने से 4 दिन पहले। तो उस मीटिंग में सारे कर्मचारी इकट्ठे हो रहे थे जी, कम से कम 300-400 कर्मचारी थे। मैडम ने पूछा कि आप लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया गया, आप लोगों को पता है? तो मैंने खड़ा होकर बताया जी, जो मेरे दिल में दर्द था, मैंने तो वही बताना था जी। मैंने इनको थोड़ा सा बताया कि सर मैडम शायद हमारी समस्याएं सुनने के लिए आपने बुलाया होगा, हमारी समय पर सैलरी नहीं आती, और जो एक तो कम दे रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये, ऊपर से फिर टाइम पे नहीं दे रहे, हमारा पीएफ नहीं ठीक कट रहा, हमारा ईएसआई कार्ड नहीं बन रहा, और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो बुनियादी सुविधाएं में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही इस ठेके में। तो मैडम ने कहा आप बैठ जाओ। बैठने के बाद उस मुद्दे पर इन्होंने कोई बात नहीं की, उसके बाद सिर्फ और गिल्ला सूखा करना है, ये और वो है बातें, अपने जो मीटिंग थी वो करते रहिए। उसके बाद सारे कर्मचारियों ने बाहर निकाल दिया, अंदर सिर्फ स्टाफ था। स्टाफ ने जब मीटिंग खत्म हो के बाहर आया हमारा सुपरवाइजर और ठेकेदार, उन्होंने कहा भाई कमिश्नर साहब ने आपको नौकरी से निकाल दिया है, आप मत आना। 1 दिसंबर 2025 से हमारा नया ठेका, 4 दिन के बाद हमारा नया ठेका शुरू होने वाला है, उसमें आपको नहीं लेंगे, नए उसमें आपको नहीं लेंगे। मैंने सर कहा मेरी क्या गलती है जी? बोले आप मैडम के आगे बोल पड़े, मैडम ने सवाल कुछ और किया था, आपने और जवाब दे दिया। मैडम ने सवाल किया था, उन्होंने पूछा किस लिए बुलाया गया, मैंने तो वही उनका जवाब ही दिया, शायद हमारी समस्या, क्योंकि मुझे तो यही था कि शायद हमारी समस्या छोड़ने के लिए इकट्ठा किया होगा। तो उनको नहीं। मैं एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ना कि एक तो तनख्वाह का मामला हो गया, हाँ जी, एक आपने बताया पीएफ की समस्या है, हाँ जी, इसके साथ में ईएसआई का जो मेडिकल का जो कार्ड बनता है वो भी नहीं बना हुआ। बिल्कुल जी, एक भी कर्मचारी का नहीं बना के दिया जिन्होंने। हम कहते रहे जी हमारे बच्चे बीमार हुए, हम भी बीमार हुए। इन्होंने 1.5 साल तक 2005 मॉडल गाड़ियां चला रखी थी, 4 मॉडल 5 मॉडल गाड़ियां, वो धुआं मारते थे, कैबिन तक आता था। हम खुद बीमार हुए, हमारी आंखें खराब हुई। हमने इतने अफसरों को भी शिकायत की, सीएसआई साहब को भी बोला जी ये गाड़ियां खराब है, वो आते थे बोल के चले जाते थे, भैया गाड़ियां चेंज करो, ये गाड़ियां खराब है, धुआं मारती हैं। 1 से 10 वार्ड में पूरी पब्लिक जितनी भी है उनके से जाकर आप पूछ सकते हो, उनका फीडबैक ले सकते हो कि 15 महीनों तक 27/8/2024 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक जो गाड़ियां चली है उनका धुआं हमने तो पिया, पब्लिक ने पिया है। 1 से 10 वार्ड की पब्लिक ने पिया। कूड़ा जो उठाते हो तो एक बार मैं ड्यूटी टाइम जानना चाहता हूँ, और उस ड्यूटी टाइम में अगर आपको प्यास लग गई या मतलब गर्मी का मौसम होता है तो कहीं बैठना है कहीं, तो एक बार मैं वो जानना चाहता हूँ एक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है। जिंदगी ऐसा है जी, सुबह गर्मियों में करीब 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे हम घर से निकलते हैं। उसके बाद वहाँ जहाँ हम गाड़ी निकालते हैं वहाँ में करीब आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। गाड़ी को गर्म करते हैं, वहाँ पर पानी, उसका डीजल। गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? ऑटो मार्केट पार्किंग में जी। ऑटो मार्केट में, हाँ जी। जाने के बाद आधा पौना घंटा में वो लग जाता है। गाड़ी की साफ सफाई में, उसका मोबिल चेक करना, तेल चेक करना, फिर तेल डलवाना, साफ सफाई में लग जाता है आधा पौना घंटा, हाजिरी वगैरह लगाने में। तो वहाँ पानी की सुविधा ये थी जी, सुबह हमें भी कुछ नहीं मिलता था वहाँ पानी, बिल्कुल। एक कैंपर रात को, जो अगले मतलब जो जिस दिन में जो कैंपर आते थे वो सिर्फ 2 ही कैंपर आते थे, और कर्मचारी होते थे 130 लोगों के लिए सिर्फ 2 कैंपर आते थे। दिन में हम जब काम करके वापसी आते थे तो खाली मिलते थे जी, हाथ धोने के लिए भी नहीं था। अगर खाने का टिफिन हम लेके जाते थे कहीं पर साथ में,
हाथ धोने के लिए पानी नहीं था जी वहाँ, पानी पीने के लिए तो गया था। हम बोतल उठा के कभी दुकानदार के कैंपर से लाते थे, वहाँ उनकी गालियां सुनते थे, भाई हमारे यहाँ पी लो लेकिन पानी नहीं भरना, बोतल नहीं भरनी। तो वहाँ तो गालियां भी सुननी पड़ती थी हमें दुकानदारों की। तो इन्होंने पानी का भी व्यवस्था नहीं कर रखी थी जी। और जैसे आप मान लो काम करते हो, क्योंकि कूड़ा उठाना और कूड़ा उठाते हुए जब आप वहां तक लेके जाते हो, गाड़ी आप चला रहे हो, तो हाथ धोने भी है, साबुन का कभी नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई साबुन नहीं। ऐसा है जी हमारी तो गाड़ियों में, बल्कि इतनी पुरानी गाड़ियां दे रखी थी, आग भी लगी थी हमारी गाड़ियों में, हमारी जान को भी जोखिम था। इन्होंने गैस होती है आग बुझाने वाली, वो भी नहीं रखवा रखी थी गाड़ी के अंदर। और पानी की बोतल कभी दी नहीं पीने के लिए, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो फिर आपने शालिनी चेतल जो यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर है और नीरज जो कमिश्नर है, वो जब थे तो आपने मांग उठाई, तो इसलिए आपको बाद में नौकरी से हटा दिया? मैंने मांग उठाई, उसी दिन निकाल दिया जी, उसी दिन निकाल। हाँ जी, ये बोल उन्होंने, बल्कि सुपरवाइजर ने और खुद ठेकेदार मनोहर ने बताया भी आपने शिकायत की। देखो मैंने, उन्होंने पहले बता रखा था ये हमारा कमीशन जाता है इनके पास, और आप इनको शिकायत करोगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, और वही होगी जी। मतलब पहले क्या रखा था? पहले उन्होंने बोल रखा था जी हमें, आप क्योंकि अब क्या करें, 5 साल से हम झेल रहे थे, 5 साल से हो गए, 2020 से कोरोना काल से मैं काम कर रहा हूँ जी। किसी भी ठेकेदार ने हमें आज तक न्यूनतम वेतन नहीं दिया, और डर यही डाल देते थे दिमाग में कि आपको हटा देंगे, जिस दिन आप शिकायत की उसी दिन आपको निकाल देंगे। और हुआ भी है कि जैसे शिकायत की उसी दिन निकाल दिए मैडम। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कभी उसने जो आपका वो मनोहर जो भी था सुपरवाइजर ठेके का, उसने कभी झूठ बोला हो? आप नीरज से नहीं मिले? मैं मिला था जी। तो उसने क्या कहा? मैं अभी हटने के बाद ही मिला जी उनसे, हटने के बाद ही मिला। उस दिन के बाद फिर क्या हुआ, जैसे नीरज से मिले वो बताओ मुझे। हाँ जी, जैसे उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने बात होगी, मेरे को निकाल दिया, ठीक है। 1 तारीख से जैसे टेंडर शुरू हुआ, मेरे को उन्होंने लिया नहीं, तो मैं उसी दिन 1 तारीख को ही कमिश्नर साहब से मिला जी। मगर जी सर आज नया टेंडर शुरू हुआ और मेरे को निकाल दिया इन लोगों ने कंपनी से। बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? मगर जी ये 50 लाख रुपए खा रखे हमारे इन्होंने, आप एक्शन तो ले सकते हो। उन्होंने नहीं, मैं एक्शन इन पे नहीं ले सकता, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। आप तो कौन करेगा? उन्होंने मना कर दिया जी। मगर जी मेरे को कम से कम वो कह रहे हैं, ठेकेदार ने बोला था अगर कमिश्नर साहब कहेंगे तो हम आपको लगा लेंगे। मैंने उनसे वही बात की, कमिश्नर साहब वो ठेकेदार कह रहा है कि आप अगर हाँ भर दो भी इसको लगा लो तो वो लगा लेंगे। बोले उन्होंने कहा कि मैं क्यों कह दूं, मेरे के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, लेना नहीं देना, मैं क्यों कहूँ आप? ये कमिश्नर ने आपको? हाँ जी, मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैंने उनको ठेका दे दिया, वो आपको लगाए हटाए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कहूँगा। तो जो 50 लाख का जो मामला, इसके लिए आप कोई कोर्ट में, कोई लेबर कोर्ट में नहीं गए? 1 तारीख को मैंने उनको बोला, लेकिन 2 तारीख जब उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो फिर मैंने, बल्कि उन्होंने ये भी बोला जी मेरी 4 लड़कियां हैं, मैं जाऊं कहाँ? मैं 5 साल मैंने नगर निगम को दे रखे हैं, काम किया है वहाँ पर। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सिर पे थोड़ी जामी थी लड़कियां। ऐसे बोला? हाँ जी, मेरे सिर पे थोड़ी जामी थी यार, मेरे सिर पे बालक जामे थे कि जाओ आप, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैं आ गया, जो रोया मैं उनके आगे, मैंने कहा आपके पैर पकड़ दूंगी मैं, तब भी मेरी नहीं सुनी उन्होंने। तो उसके बाद फिर आप गए, मान लो मैडम शालिनी चेतल उनके पास बैठी हुई थी। एक औरत होने के नाते कम से कम उनके दिल में दर्द होना चाहिए था। एक 4 बेटियों का बाप आपके आगे गिड़गिड़ा रहा है और उसकी गलती भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी हक की आवाज उठाई है, लेकिन वो हंस रही है, बैठी हुई हंस रही है अभी। तो लेबर कोर्ट में नहीं गए आप? मैं लेबर कोर्ट में गया जी, 2 दिन के बाद 3 तारीख को मैं लेबर कोर्ट में गया। हाँ जी। लेबर कोर्ट में करीब 2 महीने तक हमारी तारीखें लगी, उनको नोटिस जारी हुआ, नगर निगम कमिश्नर को भी नोटिस जारी हुआ, तो वो ठेकेदार वहां पर आए, तारीखें लगी, तो 2 महीनों के बाद उन्होंने माना कि हमने इनके 50 लाख रुपए खा रखे हैं जी, हम दे देंगे। और कमिश्नर जो विनोद जी अपने लेबर इंस्पेक्टर, उन्होंने बड़ी मदद की और उन्होंने उनको बुला धमकाया भी कि आपने बोल तो गलत किया है, इनको नौकरी से निकाल के भी गलत किया। एक तो आप इनके पैसे खा रहे हो, ऊपर से नौकरी लगा निकाल, बुनियादी सुविधाएं आप इनको दे रहे हैं, इनके पीएफ का भी आप खा रहे हो। और ये भी उन्होंने ये भी बताया विनोद जी ने, उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, उन्होंने उनसे लाइसेंस मांगे, कागजात मांगे, बहुत से कागजात नहीं थे उनके पास। हमारा एक फंड होता है लेबर वेलफेयर फंड, वो भी उन्होंने जमा नहीं करवा रखा था, उनको तो हमें तो पता भी नहीं था ये होता है वो। हमारे अब ये नहीं पता हमारे क्या काम आता है। तो लेबर कोर्ट ने कुछ आपको राहत दी? हाँ जी, उन्होंने बोला उस ठेकेदार को कि आप एक तो इनके पैसे रिलीज करो, क्योंकि मेरे साथ 12 से 13 आदमी और आगे थे, केस उन्होंने डाल दिया, फाइल बना रखी। उन्होंने बोला पहले तो इन 13 आदमी के आप जितना बकाया एरियर बनता है 15 महीने का, जो 4000 रुपये आपने कम डाले, उनका एरियर बना के इनके खाते में डालो, और दूसरा इसके बारे में बताओ इसको नौकरी पे आप क्यों नहीं रख रहे। तो ठेकेदार ने जी मौखिक रूप से वहां बताया कि सर हम तो रख ले, लेकिन कमिश्नर साहब ने मना कर रखा है भी इसको नहीं लगाना, चाहे तारीखें भुगतनी पड़ जाए कोर्ट के अंदर, ये केस करता तो करो लेकिन इसको नहीं लगाना, चाहे कितना नुकसान हो जाए, लेकिन इस लड़के को नौकरी पे नहीं लगाना। तो फिर पैसा डाला कुछ? हाँ जी, 3,09,000 रुपए हमारे 14 आदमियों को उन्होंने 5 फरवरी को डाल दिए जी। 14 आदमियों को डाल दिए, लेकिन बाकी तो फिर 130 और रह गए जी। उन्होंने विनोद जी ने उनको बोला
भी जो बाकी कर्मचारी रह गए हैं 70 से 80 100 जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, उनको एरियर आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कैंप लगा के वहीं के इवेंट डाल दो। अगर आप नहीं डालोगे तो हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वीरेंद्र, एक तो आपका पैसा, आप लड़ाई लड़ी, आपने लेबर कोर्ट में गए तो पैसा आ गया, कुछ तो राहत मिली। हाँ जी। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तनख्वाह क्या है नए टेंडर में? अभी उन्होंने जो लेबर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया भी आप आगे से आप 13,704 पे ही डालोगे, इनके कम नहीं डालोगे। तो अब वो पूरी दे रहे हैं जी 3 महीने से। दिसंबर की उन्होंने पूरी दी है, जनवरी की पूरी दी है, अभी फरवरी की देखो आज कितनी तारीख हो गई, आज 14 तारीख होगी ना जी। 7 तारीख को उन्होंने बोला था लेबर इंस्पेक्टर ने भी 7 तारीख को आप हर हाल में इनकी सैलरी डालोगे, लेट नहीं करोगे। लेकिन आप देख सकते हो 15 महीने पहले जब भी उन्हें कम डालते लेट डालते थे और अभी भी आज 14 अभी भी उनकी सैलरी आई नहीं मेरे को। मैंने किया था। एक जानकारी ये चाहिए है, कुछ लड़ाई लड़ी आपने तो कुछ हासिल हुआ, इस बीच में जो यूनियन है सफाई कर्मचारियों की, निगम के कर्मचारियों की, तो उस यूनियन का क्या रहा है? कहीं कितना हस्तक्षेप आपकी लड़ाई में मदद में रहा है, कितना नहीं रहा? हस्तक्षेप देखिए, वैसे तो हस्तक्षेप उन्होंने किया है और बातचीत भी की थी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि, लेकिन मैं इसका जवाब थोड़ा इस समय देना उचित नहीं चाहिए। तो सवाल सिर्फ ये है कि वीरेंद्र मेरे साथ है और वीरेंद्र वो व्यक्ति है जो आपके घर से कूड़ा कलेक्ट करने वाली गाड़ी का ड्राइवर है, और आप सोचिए कि 8,500, 7,000, 7,500 रुपये तनख्वाह उसको मिलती थी, जबकि हरियाणा की सरकार ने तय किया कि 13,700 रुपये मिलेंगे। इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने 5 दिन का नहीं मिला, उसकी आवाज़ उठाई तो इसको सज़ा मिली कि इसको नौकरी से बाहर कर दिया गया, जो 5 से 6 साल से वहाँ काम कर रहा था। लेकिन जब ये लेबर कोर्ट में गए तो नौकरी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, मगर इनको इनका बकाया जो लोग लड़ रहे थे वो ज़रूर मिल गया है। और इसी के साथ में कंपनी को अब 7 या 8,000 नहीं दे रही कंपनी, अब 13,700 दे रही है। ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब लड़ता है और वो लड़ाई को जब ईमानदारी से आगे बढ़ाता है तो उस ईमानदारी का फल ये मिलता है कि उसको टाइम पे आने वाले लोगों को तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो आज 13,700 रुपये ले रहे हैं कि वीरेंद्र ने इसके लिए कितना बड़ा सफर किया है। वीरेंद्र को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, वीरेंद्र के बच्चे हैं, और इसके साथ में जो यहाँ के निगम कमिश्नर हैं उनका रवैया हमने पहले भी आपको दिखाया है, अब भी कहीं ना कहीं वीरेंद्र बता रहे हैं कि उनका रवैया क्या है, जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। शालिनी चेत्तल का भी वही रवैया पहले भी हमने दिखाया है, और यहाँ भी एक निकल के आ रहा है कि लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग कहीं ना कहीं हिटलर बनने की तरफ बढ़ जाते हैं और आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को कुचलना ही अपनी कहीं ना कहीं उपलब्धि मानते हैं। और वो कुचलते इसलिए हैं कि उनके का जो वेतन खाया जाता है उस वेतन से कहीं ना कहीं एक हिस्सा वहां भी उस पोस्ट तक भी जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जनमंच पर आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ, फिर आज जो तब तक के लिए शुक्रिया। बोलना है ना जी, इनके सारे के सारे सबूत है जी मेरे पास। इन्होंने कोर्ट इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर ने जब इनसे ये कहा कि आप इसको नौकरी पर रख लो, कोई बात नहीं इनको रख लो आप, तो उन्होंने बोला कि कमिश्नर साहब ने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि आप लिखित में दो ये चीज, लिखित में वो कह रहे हैं कि इसका आचरण गलत था। लिखित में बोलेंगे आचरण? हाँ, वो ऐसे ही करेंगे आचरण गलत था। हाँ, ऐसे ही बोलेंगे, मौखिक तौर पे कुछ और होता है। हाँ जी, और कमिश्नर साहब अब लिखित में ये बोल देंगे कि कमिश्नर ने मना किया तो फंस जाएंगे। अब कमिश्नर साहब अगर कल को ये कहे मैंने तो इनसे कोई बात ही नहीं की ऐसी, मैंने तो इनको मना किया नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने जब मना किया था वो वॉइस रिकॉर्डिंग, वो मेरे को कह रहे हैं कि आप कोर्ट में चले जाओ, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूं सर आपको, मैं इस सिलसिले में मंत्री जी से मिल चुका हूँ चंडीगढ़ जाके। मंत्री जी ने डीसी साहब को लिखा पत्र में कि इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, जो ये घपला हुआ है। डीसी साहब ने कमिश्नर साहब को लिखा कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नगर निगम कमिश्नर को। तो फिर मैं नगर निगम कमिश्नर से दोबारा मिला, सर मेरी एक चिट्ठी आई थी डीसी ऑफिस से और मंत्री जी की भी चिट्ठी लिखी है उसमें, उस पर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है? उन्होंने मना कर दिया साहब जी कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने कहा सर आप लिखित में दे दो ये बात, जो मेरी डीसी साहब से आई है यहाँ चिट्ठी, उस पर लिखित में जवाब दे दो। उन्होंने कहा नहीं मैं लिखित में नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, जब मिल लो डीसी साहब से और मिल लो दोबारा बेदीजी से, मैं नहीं लिखित में दूंगा। तो मैं दोबारा डीसी साहब से मिला जी इस बारे में। डीसी साहब ने भी सेम वर्ड बोले जी, भी कह रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं तो कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ।
डीसी साहब ने भी एक बार भी ये नहीं कहा मैं उस कंपनी को बुला के ठेकेदार को बुलाऊंगा या नगर कमिश्नर से बात करूंगा। लोग ना बुलाए, फोन पे ही बात कर सकते थे। वो भी इनके साथ गलत हुआ, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप फर्स्ट एम्प्लॉयर हो। बोल सकते हैं, वो निगम के कमिश्नर है और निगम के अंडर में जितने भी ठेके चलते हैं, चाहे सफाई के हैं हाँ जी, चाहे दूसरे हैं, जो भी नियम की उल्लंघना करेगा यानी उस ठेके को रद्द भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब कुछ है जी। लेकिन डीसी साहब ने भी जो वर्ड उनके थे ना जी, सेम वर्ड उनके थे। बोले ठीक है, उन्होंने बोल दिया कोर्ट में चले जाओ, आप कोर्ट में चले जाओ। उन्होंने तुरंत उसी टाइम में लेबर इंस्पेक्टर को बुलाया, संदीप जी को, और बोले इनके कोई लीगल एक्शन होता है तो कर दो, वरना मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। सो सेम वर्ड उनके थे, उनके भी थे। लिखित में भी नहीं लिया, चलो वो नहीं दे रहे जवाब, नहीं कर रहे कोई बात, लिखित में दे, इस पर मेरी कोई कानूनी कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, वो लिखित में